पणजी का वो 3.7 किलोमीटर लंबा हिस्सा जिसे कभी शहर की लाइफलाइन कहा जाता था, आज शहर के लिए एक बदबूदार नासूर बन गया है। हम बात कर रहे हैं सेंट इनेज क्रीक की। दशकों से हर चुनाव में इस नाले को साफ करने की कस्में खाई जाती है, करोड़ों के बजट पास होते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी का दिखावा होता है। लेकिन क्या आज भी वहां के हालात बदले हैं? क्या स्मार्ट सिटी के करोड़ों रुपए इस नाले की बदबू को खत्म कर पाए? आइए जानते हैं क्या है सेंट इनेज क्रीक का असली सच और क्यों ये इस बार चुनाव में नेताओं का खेल बिगाड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं राज टीवी पर एक विशेष सीरीज पणजी का दंगल। सेंट इनेज क्रीक की कहानी सिर्फ गंदगी की नहीं बल्कि प्रशासनिक विफलता की कहानी है। इमेजिंग पणजी स्मार्ट सिटी यानी IPSCDL ने दावा किया था कि उन्होंने आधुनिक मशीनों और एम्फीबियस एक्सकेवेटर की मदद से इस क्रीक से लगभग 70,000 क्यूबिक मीटर कचरा और सिल्ट यानी कीचड़ निकाला है। इस पुनर्द्वार परियोजना की अनुमानित लागत करीब 38 करोड़ रुपए बताई गई, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी मांडवी नदी से होने वाला टाइड फ्लिशिंग यानी ज्वारीय बहाव कमजोर पड़ चुका है, क्योंकि ओल्ड GMC यानी ESG के पास हुए निर्माण कार्यों ने क्रीक के मुहाने को जाम कर दिया है। नतीजन पानी का बहाव रुक गया है और मानसून में जल भराव का खतरा बढ़ा। इस नाले को बचाने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एक बहुत ही आधुनिक वैक्यूम सीवरेज टेक्नोलॉजी लाई गई थी। इसका मकसद था क्रीक के किनारे बसे लगभग 90 घरों के सीवरेज को सीधे नाले में गिरने से रोकना और उसे पाइपों के जरिए सीधे टोंका स्थित STP प्लांट तक पहुंचाना। लेकिन जनवरी 2026 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ये नई सीवरेज लाइन अभी तक पूरी नहीं हुई और केवल इसकी सफाई और मेंटेनेंस का काम ही चल रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर करोड़ों खर्च करने के बाद भी कच्चा सीवरेज नाले में ही गिर रहा है तो फिर स्मार्ट क्या हुआ? पणजी के जागरूक नागरिक और पर्यावरण विशेषज्ञ अब आर पार की लड़ाई के मूड में। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगर कभी शहर में क्लाउड बस्ट जैसी स्थिति हुई तो ये जाम पड़ा नाला पूरे पणजी को डुबो सकता है। यही कारण है कि इस बार के CCP चुनाव में सेंट इनेज क्रीक एक पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन बन चुका है। बाबूस मोंसेरात के पैनल के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पूर्व मेयर सुरेंद्र और उदय मडकईकर जैसे नेता लगातार फंड कुप्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। तो दोस्तों, लब्बो-लबाब यही है कि सेंट इनेज क्रीक अब केवल एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं बल्कि पणजी की अस्मिता और सुरक्षा का सवाल है। 38 करोड़ के प्रोजेक्ट और विदेशी टेक्नोलॉजी के बावजूद पणजी की जनता आज भी अपनी खिड़कियां बंद रखने को मजबूर है। 11 मार्च को होने वाले चुनाव में क्या मतदाता उस स्मार्ट फादर्स को सबक सिखाएगी जिन्होंने दशकों से इस नाले को सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाकर रखा, या फिर विकास के नए दावों पर एक बार फिर भरोसा होगा? फैसला आपके हाथ में है। देखते रहिए हमारी ये खास सीरीज पणजी का दंगल। नमस्कार।